आपके बाल भी पतले, ड्राई या डैमेज हो गए हैं? क्या आप हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको लंबे, घने और स्ट्रॉन्ग बाल बहुत ज़्यादा पसंद है? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ घर का आसान और नेचुरल उपाय जो 100% सेफ है और हर तरह के बालों में काम करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टिप्स आपकी हेयर प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन बन सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप मेरे बाल भी देख सकते हैं कितने शाइन कर रहे हैं, सिल्की भी है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हैं। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं वापस से आपके लिए एक हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको भी इस तरह से बाल चाहिए जैसे कि आप मेरे देख सकते हैं कितने ज़्यादा सिल्की, शाइनी और एकदम स्मूथ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने जो रेमेडी आपको बताई है वो किस तरह से यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेथी दाना। इसमें होता है निकोटिनिक एसिड जो कि बालों को जड़ों से पोषण देता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसे लगाने से बाल तेजी से ग्रोथ होते हैं और साथ ही में घने भी होते हैं। अगर आपको गंजेपन की शिकायत है, बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, तो मेथी का पेस्ट या उसका पानी आपके बालों में लगाएंगे ना तो आपके जो बाल है ना वो झड़ना कम हो जाएंगे, उसी के साथ नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको किसी तरह का डैंड्रफ और खुजली होती है, अभी गर्मी आ गई है दोस्तों तो खुजली होना आम बात है, तो इसका ज़रूर यूज़ करें। उसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलौंजी। ये कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं। ये कहीं भी आपको किराना शॉप पे मिल जाएगी दोस्तों। जो कलौंजी होती है ना वो हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, नए बाल इससे तेजी से उगते हैं, उसी के साथ बाल घने होते हैं। और अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो इसे अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल है वो नेचुरल तरीके से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। डैंड्रफ की समस्या भी इससे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों के हिसाब से 3 चम्मच लिया है मेथी दाना और उसी के साथ मैंने 1 चम्मच लिया है यहाँ पे कलौंजी। आधा ग्लास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया और बढ़िया से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसे हम गैस पर रख देते हैं, इसका गर्म होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इस तरह से जैसे ही उबाल आने लगे तो 5 से 7 मिनट हमें हाई फ्लेम पे इसे बढ़िया से उबाल लेना है ताकि जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना इनके वो हमारे पानी के अंदर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक बार इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे हाई फ्लेम पे ही हमें रखना है। ठीक है, ताकि जो पानी है वो कम हो जाए और उसी के साथ जो न्यूट्रिशंस है वो हमारे पानी के अंदर आ जाए। यहाँ पे दोस्तों हमने इसे 5 मिनट के लिए बढ़िया से उबाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो इतना कम बचा हुआ है और साथ में जो मेथी दाना है और कलौंजी है वो भी बढ़िया से उबल गए हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता। दोस्तों ये भी हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है और बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। तो अगर आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है ना तो एक बार ये रेमेडी का ज़रूर से यूज़ करें, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 लौंग। दोस्तों लौंग भी डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसमें होते हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण जो कि स्कैल्प को साफ करते हैं और उसी के साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ाता है जिससे कि बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और वे मजबूत बनते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो इस रेमेडी का ज़रूर यूज़ करें। इससे आपके बालों में एक चमक भी आती है और साथ में बाल बहुत ज़्यादा मुलायम भी होते हैं। झड़ते और कमज़ोर बालों की समस्याओं को राहत देने के लिए लौंग का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अभी जो हमारा पानी था बिल्कुल हाफ बचा हुआ है और इस तरह से उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज पे आकर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। मेथी दाना भी बढ़िया से उबल गया है। चलिए इसे हल्का सा हम ठंडा कर लेते हैं या फिर आप चाहे तो पूरा ठंडा करके भी इसे छान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हल्का सा ठंडा हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको छान लेना है। आप चाहे तो किसी कपड़े पे भी छान सकते हैं या फिर देखिए मेथी दाना और जो कलौंजी है वो नीचे जाके बैठ जाती हैं तो आप ऐसे भी किसी भी उससे आप इसको छान सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही आप भर लें।
यहाँ पे मैंने इस तरह की छन्नी से भर लिया है। अब जो मेथी दाना और कलौंजी है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं ना, वो हो गए हैं, तो इसे तेज पत्ते को हटा के आपको मिक्सी में पीस लेना है दोस्तों। और 2 चम्मच लेना है नारियल का तेल। 1 घंटे के लिए अपने बालों पर लगा के रखें और उसके बाद शैम्पू कर लें। आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई हो तो ये जो पानी है मैं इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर के यूज़ करती हूँ, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे ना तो किसी कॉटन की हेल्प से बढ़िया से स्कैल्प पर लगा लीजिएगा, ताकि जो आपकी स्कैल्प है वो एक्टिवेट हो जाए और आपको बालों की जो ग्रोथ है वो दुगनी तेजी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इस तरह से बॉटल को फिल कर लेती हूँ और उसके बाद अपने बालों पर इसे लगाती हूँ मैं हफ्ते में 2 से 3 बार। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, इसे लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके बाल एज इट इज़ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे लगाने के बाद आपको हेड वॉश करना पड़ेगा, नहीं। आप ये स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 बार, या अगर आप रोज़ाना लगा सकते हैं तो रोज़ाना भी लगा सकते हैं। आपके बाल तेज़ी से ग्रोथ होंगे, साथ ही में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। चलिए अब बनाते हैं इसके साथ एक हेयर ऑयल जो आपके बालों के लिए डबल फायदेमंद रहेगा। सरसों का तेल, आप चाहे तो इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं या फिर दोनों बराबर से भी ले सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होते हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं और स्कैल्प को नरिश करता है। और हेयर ग्रोथ भी ये बूस्ट करता है क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटीन्स, मिनरल्स जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है क्योंकि इसमें होते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो कि डैंड्रफ और स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है। दोस्तों, ये तेल डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को, और अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उन्हें भी बहुत हद तक सही कर देता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले सफ़ेद बाल हो रहे हैं आपके, तो रेगुलर यूज़ करने से आप देखेंगे जो आपके बाल हैं वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ दोस्तों कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम। ये इस तरह से कुछ दिखती है दोस्तों। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पास इस तरह से कड़ी पत्ता नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, या फिर आपके घर पे लगी हो आसपास तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो दोस्तों ये हर दूसरे तीसरे घर में मिल ही जाती है। तो दोस्तों देखिए, करी पत्ता में अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेयर रूट्स को स्ट्रेटन करते हैं और हेयर फॉल को रिड्यूस कर देते हैं। आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना दोस्तों, तो इस ऑयल का एक बार ज़रूर यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपको एक बार में ही कितना फ़र्क मिल जाएगा। बीटा कैरोटीन होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ को नेचुरली प्रमोट करते हैं। डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही में दोस्तों करी पत्ता बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है और उन्हें सिल्की और शाइनी भी बनाता है। ये भी दोस्तों अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल कलर को मेंटेन करके रखता है हमारे बालों को, और घना भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर दोस्तों आप इसे खा सकते हैं क्योंकि ये मीठा नीम का पत्ता है, तो रोज सुबह 7 पत्ते आपने सुबह से चबा चबा कर खाने हैं, जिससे आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये सिंपल चीज़ इतनी इफेक्टिव है। लेकिन आज मैं जो हेयर ऑयल बता रही हूँ दोस्तों, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और सभी पत्तों को मैंने धो के उसमें डाल दिया है। ठीक है, अब अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ दोस्तों यहाँ पे आंवला। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा कि आंवला के कितने फ़ायदे होते हैं। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि आंवला में होते हैं विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। दोस्तों इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिससे जो हमारे बाल है वो दुगनी तेजी से ग्रोथ करते हैं। नेचुरल शाइन आती है दोस्तों, और जो बाल है ना दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ठंड में ना बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं हमारे बाल। तो एक बार आप ये हेयर ऑयल का ज़रूर से यूज़ करें, आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डैंड्रफ को भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही में दोस्तों अगर आपको सफ़ेद बाल आ गए हैं तो अगर आप ये हेयर ऑयल का यूज़ करेंगे रेगुलर यूज़ से, आप देखेंगे जो आपके सफ़ेद बाल है वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। आंवला भी दोस्तों आप खा सकते हैं, तो इसका जूस बना के भी आप अगर पियेंगे ना तो आपके बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
तो यहाँ पे मैंने एक आंवला लिया हुआ था मीडियम साइज वाला, और उसे धो के मैंने इस तरह से कट करके मिक्सी में डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना भी हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाता है। ये भी हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो इस ऑयल में दोस्तों हम वही चीज़ डाल रहे हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, साथ ही में जो हमारे बालों को नेचुरली काला करने में भी हेल्प करती है। इन चीज़ों का दोस्तों इफ़ेक्ट तो आपने दिखेगा क्योंकि ये नेचुरल है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अगला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ कलौंजी, यानी कि काला जीरा। दोस्तों मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये कलौंजी है, काला जीरा है। तो दोस्तों कलौंजी और काला जीरा एक ही चीज़ होती है, तो वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक छोटी चम्मच। एक चम्मच ही दोस्तों मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया हुआ है। चलिए इन सबको हम मिक्सी में एक बार चला लेते हैं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से इसको पीस लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं इस तरह से पीस कर, और जब भी आपको ऑयल बनाना हो सिर्फ ऑयल में डाल के आपने लगा लेना है। दोस्तों ये हेयर ऑयल को ना ज़्यादा नहीं बना के रखना है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बना के रखिएगा, और उसके बाद ताज़ा ताज़ा ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसे आप 1 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये ऑयल हेल्पफुल लगा हो, आपके हेयर फॉल कंट्रोल हुए हो, तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके ही जैसे उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस तरह से अलग निकाल लिया है, और अब हल्के गर्म तेल में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको डालेंगे ना, तो ये इसमें इस तरह से झाग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगातार हमें इसको चलाते रहना है, नहीं तो जो हमने इसमें मेथी दाना और ये सब चीज़ें डाली हुई है ना वो जलने लगेगी। तो लगातार इसे चलाते रहें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि हमें कितना इसको तलना है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, अगर आप चाहते हैं तो 2 चम्मच आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी बना सकते हैं। ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जैसे ही झाग खत्म हो जाएंगे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बढ़िया से ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों का कलर इस तरह से डार्क हो जाएगा, तब तक ही हमें इसको तलना है। यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद में इस तरह से एक सूती कपड़े में इसको बढ़िया से छान लूँगी। दोस्तों ये छन्नी में नहीं छन पाता है ये ऑयल, तो इस तरह से आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। ठीक है, और उसके अंदर हमें इस तरह से तेल को छान लेना है ताकि इसके बिल्कुल भी पार्टिकल्स हमारे बालों में ना आए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, ये पार्टिकल्स हमारे बालों में चिपक जाते हैं, और उसके बाद जब भी हम हेड वॉश करते हैं यानी कि सर धोते हैं तो वो हमारे बालों से नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरह से छानने के बाद ही आप अप्लाई करें। यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हैं कितनी आसानी से जो हमारा तेल है वो सेपरेट होने लगा है। तो पहले तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से हम कपड़ा घुमाते जाएंगे ना तो ऑयल पूरी तरह से सेपरेट होता जाएगा, और जो ये पार्टिकल्स बचेंगे ना हमारे मीठी नीम के, मेथी दाना के दोस्तों, उसको भी हमें फेंकना नहीं है, उसका भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, और इसे हम साइड में रख लेंगे। इसका यूज़ मैं आगे आपको दिखा भी रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं तो इस तरह से भी आपको इसका यूज़ करना है। आप देखेंगे आपके बाल कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे, और साथ ही में सिल्की, सॉफ्ट और एकदम स्मूथ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑयल बन के एकदम रेडी हो गया है। चलिए मैं अब इसे अपने बालों पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ दोस्तों क्या करती हूँ, सबसे पहले ना अपने बालों को डिटेंगल कर लेती हूँ, सही से सुलझा लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब हम ऑयल लगाते हैं उसके बाद जो हमारे बाल हैं वो और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना है, और उसके बाद इस तरह से कॉटन की हेल्प से या फिर हाथों से भी आप लगा सकते हैं। कॉटन से थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए दोस्तों मैं कॉटन से ज़्यादातर लगाती हूँ ऑयल को अपने सर पर। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं अलग अलग ऑयल का ही अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। कभी भी आप कोई भी यूज़ करें ना ऑयल को, तो 1 महीने से ज़्यादा उस ऑयल का यूज़ नहीं करें। ठीक है, चेंज करते हुए ही आपने यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों एक ऑयल भी हम लगाते रहते हैं तो उसका भी ज़्यादा दिन के लिए फ़ायदा
फ़ायदा नहीं मिलता है। तो 1 महीने में अपना हेयर ऑयल आपने चेंज करते रहना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अपने बालों पर अच्छी तरह से आपने ऑयल को अप्लाई कर लेना है और उसके बाद हल्के हाथों से मालिश भी करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से काम करे। तो इस तरह से पूरे स्कैल्प पर हमें हल्के हाथों से मालिश करना है, नाखूनों से नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसी के साथ पूरी हेयर लेंथ पर भी आपने ऑयल का अप्लाई करना है। इस ऑयल को दोस्तों आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ आपने उसके बाद माइल्ड शैम्पू से सर को वॉश कर लेना है। रिज़ल्ट आपको 2 बार में ही दिख जाएगा दोस्तों। आपके जो हेयर फॉल है वो इतनी तेज़ी से कंट्रोल होगा कि आपको लगेगा कि कोई जादू हुआ है आपके बालों में। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। बस शर्त यही है दोस्तों कि सारी स्कैल्प पर हमें बहुत अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई करना है, अच्छी तरह से मालिश करना है। उसी के साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको। और उसी के साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है, बाहर के जंक फूड आपने नहीं खाना है। इसके बाद दोस्तों आप 1 घंटे के लिए या फिर रात भर भी अपने बालों पर इसे अप्लाई करके रख सकते हैं। और उसके बाद शैम्पू से सर को वॉश कर लेना है और रिज़ल्ट आपके सामने होगा दोस्तों, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। जब भी दोस्तों आप ये रेमेडी का यूज़ करें, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपके ही जैसे और लोगों को भी भरोसा हो सके कि जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ वो 100% इफेक्टिव है। चलिए मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।